मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा का स्वरूप बदलने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी। 6ठी से 12वीं तक के विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया गया है। इनमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। पठन पाठन बेहतर हो, इसके लिए इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति की अवधि भी कम से कम 5 साल करने का निर्णय लिया गया है। योजना का मकसद सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से टक्कर लेने लायक बनाना है। इसमें कितनी सफलता मिल पाती है यह तो वक्त बताएगा, पर सरकार की योजना में कोई खोट नहीं है। इरादा जाहिर किया जा रहा है कि इसके माध्यम से सरकारी और निजी स्कूलों के बीच बढ़ती खाई को पाटा जाएगा। वाकई में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। सरकारी स्कूलों में लगातार घटती छात्र संख्या ने सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए एक प्रकार से मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ सालों में निजी स्कूलों के प्रति जिस तरह से रुझान बढ़ा है, उससे सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं पर एक तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद ये गलत भी नहीं है। सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राज्य गठन के 20 साल बाद भी इनमें अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया। सरकारी स्कूलों को लेकर आमजन की अवधारणा नहीं बदल पाई है। यही वजह है कि गरीब तबके के लोग भी किसी तरह अपने बच्चे का दाखिला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराने की जुगत में रहते हैं। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार यह भरोसा जगाने में नाकाम रही कि वह उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलवा सकती है। यह अलग बात है, आंकड़ों की बाजीगरी के चलते शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर हम कई बार अपनी पीठ ठोक चुके हैं, लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं कि धरातल पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। सरकार को शैक्षिक उन्नयन को और संवेदनशील होना चाहिए। पारंपरिक तरीके से सोचने के बजाय अब प्रतिस्पर्धात्मक रुख अपनाना होगा। गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर नई सोच की जरूरत है। यही नहीं, कागजी योजनाओं के बजाय ठोस कार्य योजना पर काम किया जाना चाहिए। चेंज। बीते 7 सालों में करीब 4.5 करोड़ फर्जी राशन कार्डों की पहचान किया जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी ही
बयान करता है। ये फर्जी राशन कार्ड यह भी बता रहे हैं कि अपात्र लोगों द्वारा किस तरह पात्र लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्डों की पहचान तकनीक के इस्तेमाल और विशेषकर उन्हें आधार कार्ड से जोड़े जाने की प्रक्रिया से ही संभव हुई। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस प्रक्रिया को अपनाए जाने का कैसा विरोध किया गया था। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कहीं यह विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को सस्ते दाम पर दिए जाने वाले अनाज की बंदरबांट होती रहे। सच्चाई जो भी हो, यह एक तथ्य है कि कई राज्य सरकारों ने राशन कार्डों को आधार संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।